हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड रस्ट के रिगार्डिंग जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि जेसन को हम कैसे पार्स कर सकते हैं, रस्ट के अंदर कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, अगर मान लो हमारा जेसन गलत है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि रस्ट के अंदर जो एलाइसिस होते हैं वो आप कैसे लिख सकते हैं, कौन से कीवर्ड के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कार्गो का एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। आप भी ऐसे बना सकते हो कार्गो का प्रोजेक्ट। वो कैसे? कार्गो न्यू प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप इससे क्या है कि कार्गो का प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। ठीक है, एंड उसके बाद आपने ये दो डिपेंडेंसीज हैं जो हैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, क्योंकि रस्ट के अंदर जो इनबिल्ट कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है कि जिसको यूज़ करके हम जेसन को पार्स कर सकें, तो आपको एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जो है वो डालनी पड़ेगी। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे आना है, मेन डॉट आर एस में आना है, जो सोर्स फाइल में मिल जाएगी आपको। वहाँ पे आपने उस एक्सटर्नल क्रेड को जो है लोड करवा लेना है। एंड उसके बाद अगर आप जेसन की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। एंड उसके साथ मैंने ये क्या लिख रखा है, ये एज के बाद जेसन वैल्यूज क्या लिख रखा है गाइज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलाइसिस को। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा कि ये हो सकता है इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन हो, इंटरव्यू पूछे कि रस्ट के अंदर एलाइसिस हैं जो वो कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो आपने बताना है कि एज कीवर्ड के साथ, उसके बाद आप उसको कोई भी वैल्यू दो। आपने क्या दे दिया, उसको एज ए निकनेम दे दिया। एलाइसिस को अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूँ तो एज ए निकनेम दे दिया किसी भी चीज़ को, कि आप मान लो यहाँ पे किसको निकनेम दे रहे हो, एक पैकेज को निकनेम दे रहे हो। ठीक है, तो वही हमने इसको असाइन किया है। अब जो भी हम इससे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम इसके नाम से एक्सेस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को एलाइसिस के रिगार्डिंग अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं मेन प्रोग्राम की, मतलब मेन फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड इसका कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर जो है मैंने लिखा हुआ है। अभी पहले इस अजीब से स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये क्या है। आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग, हैश का मतलब है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा था, क्योंकि जेसन जो है वो मल्टी लाइन, मतलब मल्टी लाइन में लिखना था तो अच्छे से दिखाने के लिए, तो इसीलिए हमने इस चीज़ को यूज़ किया। एंड उसके बाद इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। अब बात करते हैं, हमने इस पैकेज में जो हमने एक्सटर्नल पैकेज अभी इंपोर्ट किया था उसमें से हमने बिल्कुल एक फ्रेश, मतलब फ्रॉम स्ट्रिंग, मतलब किस में से हमने वो उसको जेसन बनाना है। ठीक है, तो उसको इसके अंदर पास कर दिया एंड उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब ये दो चीज़ें रिटर्न करता है यहाँ, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हो, रिजल्ट, वैल्यू एंड एरर। ठीक है, अब रिजल्ट मतलब अगर वैल्यूज आएंगी तो हम उसको चेक कर रहे हैं ओके सिंटैक्स के साथ कि भी अगर तुम ठीक, मतलब सारा कुछ ठीक है तो तुम इसमें आ जाओ। ठीक है, अगर कुछ भी गलत है, कुछ भी गलत है तो आप इसमें आ जाओ, मतलब इफ एल्स इंप्लीमेंट कर रखा है। अगर कोई एरर आया तो आप इस एल्स केस में आओगे, अगर सारा कुछ सही है तो इफ केस में आओगे। अगर सारा कुछ सही है तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को अनरैप कर रहे हैं एंड उसको जेसन वैल्यूज में कन्वर्ट करके पी के अंदर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रिंट एलन लगाया है, उससे पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, एंड उसके बाद उसका नाम जो है यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा रखा है। अदरवाइज वो क्या है, अगर कोई भी एरर आएगा तो वो क्या लिखेगा, रॉन्ग जेसन। तो अभी इसको हम रन कर लेते हैं, कार्गो रन। तो यहाँ पे आ गया गो गुरुजी। तो अगर मैं मान लो इस नेम की जगह पे डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं व्हाट्स योर डिस्क्रिप्शन, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। कार्गो रन, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो व्हाट्स योर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आया, टेक वीडियोस। तो ये तो हो गया कि हम जेसन की वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके सिंटैक्स समझ आ गया, एलाइसिस के बारे में पता चल गया। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ भी गलत पास कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देख लेते हैं एक बार एल्स केस को भी, नेगेटिव केस बना के देखना भी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बोला था रॉन्ग जेसन प्रिंट होगा, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वैलिड जेसन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी रैंडम हमने ऐसे ही डाल दिया तो वो एक वैलिड जेसन नहीं है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको एरर में, मतलब एल्स केस में दे दिया रॉन्ग जेसन। तो ये था कि आप जेसन को कैसे पार्स कर सकते हो, कैसे एलाइसिस डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे ओके सिंटैक्स के साथ आप जो है जेसन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी वीडियो जो है समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक कर दें गाइस, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।